राजनीति दो तरह की होती है, एक गरीबी वाली है, एक अमीरी वाली। तो हम लोग गरीब हैं, तो अपने गरीबी ढंग से ही अपनी आवाज बुलंद करें। बहुत जल्द उम्मीद है लेकिन कि कुछ बड़ा होगा, अच्छा होगा। हम लोगों की बात भी लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और कुछ नया होगा, गुल खिलेगा। तो हमारी आवाज शोषित वंचित दलित जो समाज है उसके प्रति है। शोषित वंचित स्वर्ण में भी है, मुस्लिम में भी है। अभी 34 वर्षों में सबसे ज्यादा या आजादी के बाद सबसे ज्यादा शोषण जो हुआ है वो मुसलमानों का। देश में लोकसभा चुनाव के बाद अब बिहार विधानसभा चुनाव की शुरुआत होने में अभी समय है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस चुनाव को लेकर के जो है कि तैयारियां अब बिहार में शुरू हो गई है। ऐसे जब बिहार का चुनाव होता है तो बिहार पे पूरे देश की निगाहें होती है, लेकिन इंडिया और एनडीए के बाद जो है कि अब एक नया मोर्चा जो है कि जनता के सामने आ गया है। और आप देख सकते हैं कि एसडीएम स्वर्ण दलित मुस्लिम जो है कि एक नया मोर्चा बनकर के तैयार हो गया है। और ये मोर्चा के पीछे आखिरकार क्या कुछ राज छिपा हुआ है, हम बात करेंगे। हमारे साथ जो है कि इश्तियाक अहमद जी हैं। आखिरकार ये तीसरा मोर्चा बनाने के पीछे क्या राज है? तीसरा मोर्चा नहीं है ये मोर्चा जो है विगत 6 वर्षों से चल रहा है, कोई नया नहीं है। और इसका मीटिंग ऑलरेडी हम लोग 4 बार कर चुके। 2 बार डॉक्टर रंजन यादव जी पूर्व सांसद उनके यहाँ हुआ, 2 बार दूसरे जगह हुआ, आज 5वां है। तो हमारी आवाज शोषित वंचित दलित जो समाज है उसके प्रति है। शोषित वंचित स्वर्ण में भी है, मुस्लिम में भी है। अभी 34 वर्षों में सबसे ज्यादा या आजादी के बाद सबसे ज्यादा शोषण जो हुआ है वो मुसलमानों का, तो दलित से भी बदतर हो गया है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बताती है कि मुसलमान की हालत दलित से भी बदतर हो चुकी है। तो इसलिए 18% की जो जनसंख्या बिहार सरकार के द्वारा जारी की गई और उसको सत्ता में हिस्सेदारी नहीं, शिक्षा में बदहाल, बहुत सारे मुद्दे हैं। इश्तियाक जी, आप कह रहे हैं कि मुस्लिमों के साथ जो है कि गलत हुआ, लेकिन जितने भी दल हैं, जितने भी दल कह लीजिए, वो सारे लोग जो हैं कि मुस्लिमों के नाम पे ही जो है कि अपना संगठन बनाए हैं, अल्पसंख्यक के नाम पे ही अपना जो है कि राजनीतिक रोटियां भी सेक रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं कि मुस्लिम। देखिए, संगठन बनाना और उसको हिस्सेदारी देना आसमान जमीन का फर्क है। अब लालू जी ही है, मान लीजिए 100% वोट मुसलमानों का जाता रहा है, और नीतीश जी का भी कार्यकाल जो रहा है वो मुसलमानों के प्रति बुरा नहीं रहा है, लेकिन मुसलमानों ने छोड़ करके लालू जी को ही पसंद किया। क्यों? हमारी लड़ाई ये है कि जो काम करता है चाहे कोई भी हो उसको आप साथ दीजिए और आप अपने बारे में सोचिए कि आपको क्या मिल रहा है। जो काम कर रहा है आप इग्नोर कर रहे हैं। तो आज मंथन इसी बात पे है कि आगे क्या किया जाए। इसके आगे अगले महीने या 2 महीने के बाद, 1-2 महीने के अंदर हो सकता है बापू सभागार में हम लोग करेंगे बड़ा। आज तो 38 जिला के सक्रिय कार्यकर्ताओं की मीटिंग है, कॉन्फ्रेंस है, और सबका मंथन लिया जाएगा कि ये एसडीएम जो चल रहा है इसका नाम भी बदलने की बात आ रही है, क्योंकि बहुत तरह की बात आती है। आप और बाकी जमात को क्यों छोड़ेंगे? बात सही है। तो हो सकता है नाम का भी नाम चेंज हो और फिर आगे की रणनीति तय हो, और ये भी हो सकता है कि हम लोग पार्टी की घोषणा करें। अच्छा, पार्टी की भी घोषणा? हाँ, और नहीं तो किसी से गठबंधन करें। तो जब तक आप पार्टी नहीं बनाइएगा आपको हिस्सेदारी की बात नहीं होती। आप 18% की जमात है और लालू यादव आपको मात्र लोकसभा में 2 टिकट देते हैं, राज्यसभा नहीं देते हैं, एमएलसी नहीं बनाते हैं, बोर्ड निगम में नहीं जगह मिलता है। नीतीश कुमार जी बोलते हैं कि मुसलमान हमको वोट नहीं करता है तो हम क्यों दें? बात सही है। बोलते हैं कि एक को बना दिया हमने, बसपा से आ गए थे, मंत्री बना दिया हमने, तो हमारे पास कोई है ही नहीं विधायक, तो हम किसको दें? लेकिन उनकी पार्टी में भी एमएलसी वगैरह है मुसलमान, उसको वो तरजीह नहीं देते। तो हमारी लड़ाई ये है कि आप इतनी बड़ी जमात है, आप सिर्फ मूर्ख बन रहे हैं। क्या कीजिएगा आगे? पार्टी बना करके आप अपनी औकात दिखाएंगे या फिर पिछलग्गू बन करके वही कथा कथित सेकुलर पार्टी के बीच में रहेंगे? बहुत तरह की बात आ रही है कि कांग्रेस का दामन थामा जाए, लेकिन बहुत से विद्वान लोग हैं कि अगर राजद से कांग्रेस का गठबंधन है तो कांग्रेस में जाने का क्या मतलब है?
अब नई पार्टी का उदय हुआ है जन स्वराज। तो जन स्वराज को मुसलमान बहुत अच्छी नजर से देख रहा है, लेकिन हमारा मानना है कि प्रशांत जी पार्टी बनाने के बाद व्यू क्या है, इनकी सोच क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। अभी तो जोड़ना चाह रहे हैं, मान लीजिए वो पैसा है उनके पास, आज हमारे पास भी 500,000 करोड़ रहता तो आज आपको हम खड़े होकर यहाँ बाइट नहीं देते, आप परेशान रहते कि कैसे मिला जाए इश्तियाक साहब से। तो राजनीति दो तरह की होती है, एक गरीबी वाली है, एक अमीरी वाली। तो हम लोग गरीब हैं, तो अपने गरीबी ढंग से ही अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द उम्मीद है कि कुछ बड़ा होगा, अच्छा होगा। हम लोगों की बात भी लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और कुछ नया होगा, गुल खिलेगा। कुछ नया होगा, गुल गुल खिलेगा। अब जन स्वराज भी है, वो भी जो है कि 243 सीटों पे जो है कि चुनाव लड़ने का ऐलान कर दी है। 2 अक्टूबर को जो है कि वो लोग पूर्ण रूप से पार्टी बना रहे हैं। देखिए, आपको हम बता देना चाहते हैं, बैंक उसी को लोन देता है जिसके पास पूंजी होता है। हमारे पास 18% की पूंजी है ना भाई। दलित हमारे पास आ रहा है ना, दलित और मुसलमान का ही गठजोड़ बहुत ज्यादा होगा। जो मुझे देखने में बनता है, स्वर्ण में भी दलित हैं। दलित माने धन में कमी है, शोषित वंचित हैं, वो जमात भी हमारे साथ। पैसे वाले नहीं स्वर्ण है, नहीं है। जिनको स्वर्ण की गिनती में भी जो है बेचारे, वो अपने जमात में भी वो पिछड़े में दलित हैं, उनको नहीं पूछता है। तो इत्यादि जी, इस बार 2025 विधानसभा चुनाव में किधर मूड बना रहे हैं, किस दल को जो है? नहीं, मूड की बात जहां है, आज मीटिंग में फैसला होना है सारा। हम अकेले कोई निर्णय नहीं लेते हैं, सभी की बात सर्वसम्मति से जो होगा उस हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। लेकिन बिहार में कुछ नया देखने को मिलेगा? इतना तय है कि नेक्स्ट टाइम हो सकता है आप प्रेस बंधुओं को हम भी होटल मौर्या में बुलाएं और बढ़िया बढ़िया भोजन खिलाएं। एकदम मान के चलिए, लोग हैं, लेकिन उस पे भी है कि वो कहाँ जाएगा, नहीं जाएगा, बहुत तरह की चीज है। लेकिन बदलाव है। मुसलमान आपको लोकसभा चुनाव में विकल्प नहीं था, इस कारण से रह गया। लेकिन बहुत सी जगह आपको बता रहे हैं, 8-10 सीटों में जदयू को मुसलमानों ने जिताने का काम किया, जो कि हम गए थे, आपको बता दिए थे चुनाव के समय भी कि जदयू को नुकसान नहीं है। राजद जदयू का जहां जहां फाइट हुआ है, बाका उठा के देख लीजिए। गिरधारी यादव जी हारने की कगार पे थे, मुसलमानों ने 55-60% वोट ठोक दिया। तो ऐसे ऐसे 8-10 सीटें हैं जो जदयू को, नीतीश कुमार जी को जिताने का काम किया। इस बार जो है कि बिहार के मुसलमान जो है कि राजद से ज्यादा खफा है। मुसलमान राजद से खफा है, स्वर्ण समाज नीतीश कुमार से खफा है। स्वर्ण समाज नीतीश कुमार से खफा है, लेकिन 2025 में कुछ नया देखने को मिलेगा। आपको यही अब क्या कॉम्बिनेशन बनता है, बेस्ट सीएम ऑफ बिहार कौन हो सकता है, उस पर भी मंथन चल रहा है। देखिए, नीतीश कुमार जी हो, वो सम्मानित लीडर हैं, बिहार के लिए बहुत कुछ किया उन्होंने। लालू जी भी हैं, वो भी सम्मानित हैं। और सबका एक उम्र होता है, उम्र की दहलीज पे जब आ जाता है इंसान, तो दोष उम्र को जाता है। अब बिहार बदलाव खोज रहा है, कुछ नया चेहरा, जवान हो, नौजवान हो, जो कि 15-20 साल, 30 साल, 34 साल की सेवा इन लोगों ने दिया। अब नए लोग भी आए, उस ओर भी अग्रसर है बिहार। धन्यवाद। धन्यवाद। तो हमारे साथ इख्तियार जी थे और इन्होंने साफ तौर पे बताया कि इस बार बिहार विधानसभा 2025 में कुछ नया खेला होने वाला है, कुछ नया होने वाला है। फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहें बीकेएम खबर के साथ। धन्यवाद।